देखिए, सऊदी अरब से युवक के शव को लाने में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बड़ोदरा जिले के रहने वाले रमेश कुमार मेघवाल की 28 दिन पहले मौत हो गई थी। मृतक की मांग तीजू बाई की कोर्ट में याचिका दायर है। कोर्ट ने दिल्ली के सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से जो किंगडम ऑफ सऊदी है, सऊदी अरेबिया से जवाब मांगा है। इस मामले में सबसे अहम जो प्रतिवादी है सऊदी दूतावास है। आमतौर पर विदेशी दूतावास को सीधे नोटिस कम जो है ही जारी होता है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने न केवल उन्हें नोटिस जारी किया है, बल्कि हम आपको बताएं रजिस्ट्रार को सीधे उनकी आधिकारिक आईडी पर आदेश की कॉपी भी मेल करने का निर्देश दे दिया है। मां की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनका बेटा 11 अक्टूबर को वैध वर्क वीजा पर सऊदी अरब गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी। 13 नवंबर 2025 को याचिकाकर्ता के बेटे 19 वर्षीय रमेश कुमार की मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को 17 नवंबर को मिली थी। और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे रिपोर्टर्स विश्वास शर्मा हैं हमारे साथ, और संवाददाता जयपुर से, और भूपेश आचार्य संवाददाता बाड़मेर से हैं। विश्वास, बताइए इस शव को लाने में देरी आखिर हो क्यों रही है? 28 दिन हो गए और एक माँ की ममता और माँ की जो सैंक्टिटी है उसको तो ध्यान में रखना चाहिए कि बेचारी जो हैं दर दर भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, नोटिस जारी किया गया है, फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है? विश्वास, देखिए, बिल्कुल गंभीर ये मामला है। जिस तरीके से लगभग 28 से 29 दिन आज हो चुके हैं, उसके बाद भी जो शव है बच्चे का वो वापस नहीं आया। रमेश कुमार मेघवाल जो कि बालोतरा के रहने वाले हैं, उनकी मां की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो दूतावास है सऊदी अरब में, जो दूतावास है भारतीय, उसको नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या ऐसे कारण है कि इतनी देरी हो रही है। और बिल्कुल ही गंभीर लापरवाही का मामला है। अब हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में ये दखल देने के बावजूद ये काम होना चाहिए था। जो एक स्वतः प्रक्रिया है उस तरीके से, क्योंकि लीगल वीजा के आधार पर ही वह वहां पर काम करने गया था और वहां पर किसी कारणों से उसकी मौत हो जाती है। 13 नवंबर की उसकी मौत हुई। उसके बाद में इतने दिन बीत चुके हैं, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस पूरे मामले में। उसके बावजूद जो वर्क है वो पूरा नहीं किया गया, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो पूरा नहीं किया गया। उसके बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो शव है, जो पार्थिव देह है, उसे भारत नहीं लाया जा सका। ये गंभीर सवाल खड़े करता है सिस्टम के ऊपर, गंभीर सवाल खड़े करता है वहां पर जो भारतीय दूतावास में जो अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे, उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या इतना संवेदनहीन रवैया उन्होंने रखा कि किस तरीके से जो डिले है वो हो रहा है। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ गया है और उसके बाद में नोटिस जारी किए गए हैं, सरकार से जवाब मांगा गया है, साथ ही सऊदी अरब में जो भारतीय दूतावास है उससे जवाब मांगा गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ऐसा क्यों, किन कारणों से हुआ। और साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि फॉलो अप लेकर यहाँ से जल्द जो पार्थिव देह है उसे वापस लाया जाए, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाए, ताकि जो रीति रिवाज है जिनसे क्रिमेशन प्रोसेस जो होना है वो हो पाए। और जो माँ है उसकी ममता, आप समझिए कि एक बच्चे की मौत हो जाती है, नहीं बिल्कुल सही बात बेटा वहां पर काम और करने शव के नहीं विदेश मिलता है। गया, विश्वास, उसके सही बाद कह रहे हैं उसकी हम। मौत हाँ जी जी विश्वास, मैं आता हूं आपके पास। भूपेश आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए, फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे साथ संवाददाता है बाड़मेर से। भूपेश जी, जैसा कि विश्वास को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि माँ की ममता की बात देखिए, बच्चे की मौत हो जाती है, 13 नवंबर को मौत हो गई, ये सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद भी अभी तक शव यहाँ लौटा नहीं है, तो किसकी गलती मानी जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो बात की जाए तो उन्होंने एक इसमें क्लॉज डाला, वही डाला है इसकी जो मौत हुई वो संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। आखिर वो संदिग्ध परिस्थितियां क्या थी, किस तरीके से हुई थी और उसकी पीएम रिपोर्ट क्या आई? अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की जो डिस्क्लोज जो भी इसकी रिपोर्ट है वो ना तो एम्बेसी से डिस्क्लोज की गई है, ना उसके जहां वो काम करता था या जो उसके परिजन या उसके जो साथ रहने वाले लोग थे वहां पे उनसे डिस्क्लोज की गई, ना ये बताया गया आखिर क्या वजह रही। इन तमाम वजह की वजह से कानूनी दाव पेच के चक्कर में सब पिछले 26 दिन से वही है। हालांकि इसको लेकर बाड़मेर के सांसद विदेश मंत्री से मिले थे, उन्होंने चिट्ठी भी दी थी इस पूरे मामले को लेकर कि हमारे यहाँ का, मेरे क्षेत्र का युवक है जिसकी वहाँ मौत हुई, इतने दिन हो गए। ये लगभग 10 दिन पहले की बात होगी जब ये मिले थे सांसद इनसे, और उसके बाद ये आश्वासन दिया गया था विदेश मंत्री द्वारा कि इसको एम्बेसी के तौर पे कहा गया है कि तुरंत इसकी कार्रवाई करके इसकी जो शव है इसको ससम्मान भारत लाया जाए और जो भी परिवार के लोगों ने सुपुर्द किया जाए। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार को आखिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर भारत में जो सऊदी का जो दूतावास है उसको एक नोटिस दिया और उसको कहा है कि आप इस मामले के लेके पूरी जो रिपोर्ट है वो बताएं और किस तरीके से हुआ। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी जो
गल्फ कंट्रीज के सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, उनको भी एक नोटिस दिया गया है और अगली सुनवाई इसकी लगभग 17 तारीख के बाद की रखी गई है। और ये कहा गया है कि सुनवाई से पहले आप इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट पेश करें और किस तरीके से सारा मामला हुआ और आखिर क्या कारण रहा है इतना डिले होने की वजह से, और वो शव क्यों नहीं वो भारत को सुपुर्द कर रहे हैं।